हेलो, वेलकम ऑल। सो माय नेम इज़ अनंता। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। और राइट, आज की जो रीडिंग है वो रहेगी आपकी लाइफ जर्नी के बारे में, और आप अपनी जर्नी में इस टाइम अपनी लाइफ में कहाँ हैं, किस स्टेज पे हैं, और इससे आगे आपकी जर्नी कहाँ, वेयर इट्स हेडेड टूवर्ड्स। और राइट, आज हम ये पिक अ कार्ड करेंगे। जो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं। एक ये है, ये वाला बुकमार्क है लीव्स का, दूसरा गिटार का बुकमार्क है। आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है इंट्यूटिवली जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। इमेज हो सकती है या उसका लुक हो सकता है, तो वो आपको अपन चूज़ करना है, एंड उसके बाद फिर हम वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आगे मैं ये क्लिपिंग लगा दूंगी, एंड आपको फिर चूज़ करके इंट्यूटिवली उस रीडिंग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। वेलकम बैक। जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स स्टार्ट के क्या आपके लिए मैसेजेस हैं और आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, वेयर आर यू हेडेड टूवर्ड्स, एंड व्हाट इज़ देयर more to your journey. Let's start. Universe, please guide me for pile number 1. What information do we have for pile number 1? Where are they headed to? Where are they in their journey at the moment? उनकी लाइफ में क्या मैसेजेस हमें मिल सकते हैं, क्या हो रहा है? Guys, this is a general reading, so please take what resonates. Alright, हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए ये रेजोनेट करे, हो सकता है कईयों के लिए ये रेजोनेट ना करे। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं डेफिनेटली। ऑलराइट, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो यू कैन वॉच इट एनी टाइम ऑफ द एनी टाइम यू फील लाइक। इट्स नॉट दैट कि ये अभी की ही रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप किसी अपने सिचुएशन में हो लाइफ के जहाँ आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप ये रीडिंग तब भी देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, we have 9 of pentacles, we have page of wands, all right, and then we have king of pentacles। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, कार्ड्स बहुत बहुत ब्राइट लग रहे हैं। ऑलराइट, फॉर पाइल नंबर 1, आई फील कि इस टाइम पे जो आपकी जो मटेरियल और जो आपकी स्टेबिलिटी वाइज अगर मैं देखूं, तो आप इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी आपने अपने लिए एक मटेरियल ग्रोथ, एक मटेरियल जो एक लाइफ होती है वो बहुत अच्छे से बना के रखी है। बहुत मेहनत करी है, बहुत उस पर हार्ड वर्क दिया है, बहुत अपना एफर्ट दिया है। डेफिनेटली वो जो ग्रोथ है, वो जो आपको रिवॉर्ड्स हैं, जो आपके रिकग्निशन हैं, तो इस टाइम आपकी लाइफ में आप उससे बहुत सेटिस्फाइड है। ऑलराइट, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये लोग वो भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अपना एक करियर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, या वो लोग भी हो सकते हैं जो एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने लिए एक स्टेबिलिटी तैयार कर ली है। ये बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको बता रही है इस टाइम पे कि आपने जितना अपने लाइफ में अचीव किया है वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। ये रेस्ट बी अश्योर्ड कि आपको स्टेबिलिटी वाइज, मटेरियल ग्रोथ वाइज आपको
कोई चैलेंज नहीं आएगा। डेफिनेटली आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे आपने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो आई फील दैट ये टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन की एनर्जी है, और राइट, अर्थ साइंस की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए ज़रूर रेजोनेट करता होगा जो इस साइन के हैं। और राइट, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, जो इसमें सैजिटेरियस, एरीज, लियो की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, फायर साइंस भी नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो डेफिनेटली यू नो इट इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ समथिंग। और राइट, आपने अपने आप को एक ऐसे अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी लाइफ में आगे कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू हेडेड टूवर्ड्स, सो आई फील दैट यू आर हेडेड टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ न्यू इनोवेशंस, अ लॉट ऑफ न्यू डायरेक्शन विच विल रियली यू नो मेक यू मूव फॉरवर्ड। ये बहुत जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो वो हमें बता रहा है कि यू नो योर क्रिएटिव साइड, योर न्यू आइडियाज़, योर पोटेंशियल, योर क्रिएटिविटी, सो ये जो सब चीज़ें हैं यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट देम मोर। ऑलराइट, सो एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है इन द सेंस कि अगर आप कहें कि मेरी लाइफ इससे आगे कहाँ जाएगी, सो ये वो कार्ड है जो आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ अब और भी क्रिएटिव होने वाली है, और भी एम्पलीफाई होने वाली है, और आपको ऐसे ऐसे मुकाम पे लेके जाएगी जहाँ आप अपने यू नो क्रिएटिव आइडियाज़ को और अपने जो टैलेंट्स हैं और जो अपने स्किल्स हैं उनको आप कैसे नर्चर कर सकते हैं। ऑलराइट, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक एक्सप्लोजिव क्रिएटिविटी और यू नो वेर इन योर आइडियाज़ आर टू मच, जहाँ बहुत प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ हैं आपके, और कोई नई इंस्पिरेशन होती है, एक नई बिगनिंग होती है किसी चीज़ की, या ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो कोई न्यू टैलेंट या न्यू स्किल या न्यू हॉबी कुछ नया करने की सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली दी कार्ड्स आर टेलिंग अस दैट यू नो from this period onwards your life is heading towards a very creative journey where there would be you know newly found inspiration, you would be you know passionate about your skills, your talents, और आप में क्यूरोसिटी रहेगी न्यू थिंग्स को ट्राई करने की, न्यू चैलेंजेस को लेने की, एक एनर्जी यू नो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है आपके पास इस टाइम पे, और वो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत आपको उसका यू नो रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ओके, सो ये आपके लिए कार्ड्स थे, वेयर आर यू इन योर जर्नी राइट नाउ एंड वेयर आर यू हेडिंग। सो और मैसेजेस देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए, आपकी जो जर्नी अहेड रहेगी वो कितनी अच्छी रहेगी, कितनी आपके लिए फेवरेबल रहेगी, और आप उससे क्या क्या और ले सकते हैं, या कोई अगर सपोजिटली कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं या कोई ऐसा सिचुएशन भी आ रहा है तो उस बारे में हम पता करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट, सो वी हैव द थ्रोट चक्रा, वी हैव न्यू बिगनिंग्स। सो जैसे मैंने कहा कि डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स तो आ ही रही हैं, राइट। सो ये तो है ही है, और मेजर आर्काना का कार्ड है, और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव मूविंग ऑन, लवली। सो देखिए डेफिनेटली मतलब कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और राइट, आपने अपनी जितनी एफर्ट, जितने एनर्जीज, जितनी यू नो जितना आपका वर्थ था उतनी आपने अपनी एनर्जी अपने काम को दी है, अपने रिलेशनशिप्स को दी है, अपनी लाइफ इन जनरल को दी है। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ पीरियड ऑफ न्यू बिगनिंग्स, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा था। सो ये आपके लिए पाइल नंबर 1 एक बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में मूविंग फॉरवर्ड। और राइट, मूविंग ऑन का कार्ड मुझे ये बताता है कि जिन लोगों ने भी अपने काम में, अपने जॉब एरिया में, बिजनेस में या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अपना कुछ
इनपुट दिया है, तो ये वो टाइम आएगा अब आपके लिए जहाँ आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है. So definitely be very rest assured that yes, you would be rewarded for whatever you have worked for. कई लोगों के लिए हो सकता है पीपल हु आर लुकिंग फॉर टू गो अब्रॉड, या ओवरसीज़ ट्रैवल के लिए वो सोच रहे थे, या ओवरसीज़ वर्क के लिए सोच रहे थे, या सेटलमेंट के लिए सोच रहे थे. तो ये वो कार्ड है जहाँ ये बता रहा है कि आपकी आगे लाइफ में आप ज़रूर आगे जा सकते हैं. एंड देर आर वेरी वेरी ब्राइट चांसेस जहाँ आप उसमें सक्सेसफुल भी रहेंगे. Alright, so anybody who was looking for a job outside the country, definitely there are very very bright chances of going there, heading towards that. So ये एक बहुत important card है. थ्रोट चक्र मुझे ये बोल रहा है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा मूविंग फॉरवर्ड. अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए. देखिए कि आप जो आप सोचते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके इनर बीइंग से अलाइंड हो. ऑलराइट, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, या अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, या आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो द कार्ड्स आर टेलिंग यू प्लीज़ गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली. स्पीक अप कीजिए, अपने लिए बोलिए, अपने लिए बी देयर फॉर योर सेल्फ, स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ. दैट विल रियली हेल्प यू मूविंग फॉरवर्ड. अब कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं कि फेरीज़ और ऑरिकल कार्ड से देख लेते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपके लिए, कि आपको रीअलाइनमेंट कहीं करना है, या आपको और कोई और कोई पॉजिटिव मैसेज मिल रहा हो, या और कोई ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जहां आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो. सो लेट्स सी क्या मैसेज आता है हमारे पास. सो हमारे पास आया है इनर पावर का मैसेज. सो डेफिनेटली आपको अपनी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ तो यूज़ करनी ही करनी है, बिकॉज आप में वो काबिलियत है कि आप वो यूज़ करेंगे और यू विल अचीव ग्रेट हाइट्स. सो ये तो डेफिनेटली आ रहा है. ऑलराइट, सो प्लीज़ पाइल नंबर 2 मूव रेस्ट अश्योर्ड कि आप आगे जब बढ़ेंगे तो अपनी इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर, इनर कैपेबिलिटीज़, इनर स्किल्स के साथ ही बढ़ेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, आ रहा है हमारे पास मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली. सो मूविंग फॉरवर्ड का एक और कार्ड आ रहा है. सो द एंजल्स आर टेलिंग यू दैट नो मैटर हाउ द सिचुएशन इज़, यू ऑलवेज हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. हमेशा आगे बढ़ना है, किसी चीज़ से डरना नहीं है. स्पीक अप फॉर व्हाट इज़ ट्रू टू योर सेल्फ. जो आपके लिए सही है, जो आपको सही लगता है आपकी अपनी लाइफ में, प्लीज़ उसको अपने साथ रखिए एंड मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट, फिर हमारे पास फिर से आया है न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड. सो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 कि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ गोइंग फॉरवर्ड और भी बहुत आएंगी. आई फील जो लोग शायद अब्रॉड जा रहे हैं या जिन्होंने कुछ ऐसे प्लानिंग करी है, तो उनके लिए ये चांसेस बहुत ब्राइट है कि there are new opportunities which are coming ahead, and you have to really have to take that strive in your hand, और वो पावर आपके हाथ में है, और मूविंग फॉरवर्ड आपकी लाइफ बहुत बहुत ब्राइट होने वाली है. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1. आई रियली होप कि आप रेजोनेट करें इस रीडिंग से. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू रेजोनेट विद द रीडिंग्स. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय. वेलकम बैक पाइल 2. सो जिन लोगों ने भी ये सिंबल चूज़ किया है गिटार का, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. ऑलराइट, एंड सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. वेयर आर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, एंड वेयर इज़ योर लाइफ हेडेड टूवर्ड्स. सो मैसेजेस देखते हैं कि क्या आ रहे हैं आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें आपकी लाइफ के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. So universe, please guide me for pile number 2. Guys, this is a general reading, alright. So कई लोगों के लिए हो सकता है रीडिंग बहुत रेजोनेट करे, कई लोगों के लिए हो सकता है रीडिंग रेजोनेट ना करे. So please take whatever resonates with you and try to imbibe कि क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है. सो ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको रेजोनेट करे. हो सकता है आपके सिचुएशंस के हिसाब से, आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ये रीडिंग आपको थोड़े टाइम बाद भी रेजोनेट करे. सो जब भी आपका जब भी आपको लगे यू नीड गाइडेंस, यू नीड सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन,
आप ये रीडिंग तब भी देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. सो पाइल नंबर 2, व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू? So the first card we have is Page of Swords. All right. Then we have the Lover's card. King of Cups. Eight of Pentacles. We have the Empress card. एक और कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आएगा उससे. And we have 10 of Swords. All right. सो अगर मैं शुरू करूँ तो इस एनर्जीज़ अच्छी हैं. ऑल राइट, आपकी लाइफ में थिंग्स विल डेफिनेटली आर गोइंग गुड, बट फॉर सम ऑफ देम, फॉर सम ऑफ यू आई डू फील दैट यू आर गोइंग थ्रू अ फेज इन वेर इन आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू हैड प्लान. कई लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस ऐसी हों जहां उनको इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है. और राइट, 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही मैसेज दे रहा है कि मे बी फॉर सम ऑफ यू थिंग्स माइट नॉट बी मूविंग द वे दैट यू हैड रियली प्लान्ड, बट विद द अदर कार्ड्स अराउंड there is a very good possibility that you are people are very emotional, very आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं और जिस तरीके से आप सोचते हैं वो शायद कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को एनहांस कर देता है. सो अगर आप बहुत इमोशनल लेवल पे सोचते हैं तो उस हिसाब से आपकी सिचुएशन जो है वो मटीरियलाइज हो जाती है. सो कई लोगों के लिए ज़रूर ये हो सकता है कि बिकॉज़ आप काफ़ी इमोशनल हैं और उस तरीके से सोचते हैं, सो चीज़ें उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं हो पाती हैं जिस तरीके से आपने सोची होती हैं. ओके, बिकॉज किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत वो इंटेलिजेंट ज़रूर होते हैं, बट वो इमोशनल भी होते हैं. बट देन अगेन दे हैव गुड क्वालिटीज़ इन द सेंस they have that kind of patience, they have that kind of experience, they have that kind of stability and balance जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है. ऑलराइट, सो अगर कई लोगों के लिए ये सिचुएशन चल भी रही है जहाँ आप यू फील दैट there could be some painful endings or there could be some painful situations या कुछ ऐसा crisis है, तो आप उससे निकल सकते हैं. कई लोगों के लिए हो सकता है कि इस टाइम पे उनको ये लग रहा हो कि they have been stabbed, they have been cheated. सो बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको बैक पेन इश्यूज़ हों, सो प्लीज़ वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत है. बट ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर यू टू रियली फाइंड होप and find that kind of stability which transforms your life from this stage to the other stages of your being. Okay, because swords की energy है तो वो mental और intellectual level पे भी आपको affect करती है. सो उसका भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा. ऑलराइट, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत रेस्टलेस एनर्जी होती है, जिनको बहुत एक क्यूरोसिटी भरी एनर्जी होती है जहाँ उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता होना चाहिए. बट ये क्यूरोसिटी और ये जो इंटेलिजेंस होती है इसको आपने एक बहुत अच्छे काम के लिए यूज़ करना है. you have to use your intelligence and your energy in a very positive way so that you can get direction कि आपकी लाइफ किस तरीके से चलनी चाहिए. Alright, but with the Empress, with the Lovers card, I do see that with Lovers card भी मुझे ये लगता है कि relationship wise it's a very beautiful card. Alright, so in relationships definitely things are working very good. But ये card अगर हम
एज अ जनरल देखें फॉर योर लाइफ, वेयर योर लाइफ इज़ एट द मोमेंट, it denotes a choice, you know, dualities पे आती है. So हो सकता है कई लोग किसी डिसीजन में हो, चॉइस हो उनके पास, या यू नो दो चार चीज़ें हों जिसमें उनको चॉइस करने की ज़रूरत हो. इट कुड बी ऑब्वियसली अ रोमांटिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हो सकती है, या आप कुछ भी आप अपने जॉब करियर में भी कुछ चूज़ करने के उस कगार पे हो सकते हैं जहाँ आपको चॉइसेस देने की ज़रूरत पड़े. विथ एट ऑफ पेंटिकल्स भी ये एनर्जी है कि आप जो लोग भी बिजनेस में हैं, या जो लोग करियर जॉब अपने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, सो उनके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर स्किल्स, देयर टैलेंट्स आर द मेन एसेट्स. So you have to really you know bring those assets and those skills out for yourself, and you have to really shine with your work. So ये एक बहुत बहुत great opportunity है कई लोगों के लिए. ठीक है. विद द एम्प्रेस कार्ड एंड द किंग ऑफ कप्स आई डू सी यहाँ पे बहुत लोग मैरिड भी होंगे. ऑब्वियसली अगर मैं उनकी लाइफ के बारे में देखूँ तो ये वो पीरियड है जब अगर कोई अपनी फैमिली प्लान करने का सोच रहा है, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट, if obviously if ladies are watching, then if you are planning to you know conceive, if you wanting a child, it's a very very good time of your life wherein you can really think about it and you can plan about it. Because with king of cups also, the emotionally the emotional side of a person really comes up. So I feel that बहुत लोग अपनी शायद फैमिली प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, या एक फैमिली प्लान करने की सोच रहे हैं, या मैरिज की टुवर्ड्स जा रहे हैं. सो ये भी कई लोगों की लाइफ में पॉसिबिलिटी चल सकती है. सो अब आगे देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे आपके लिए. स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है और कप्स की एनर्जी है. सो आई फील के ये जो अर्थ साइंस हैं आपके, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये सब बहुत इस टाइम पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनके लिए ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. ऑलराइट, सो ये आपको आई एम सो सॉरी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. तो स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो एयर की एनर्जी होती है. ऑलराइट, सो एयर साइंस जो हैं, जो हमारे हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, सो डेफिनेटली ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है टू रियली एनहांस देमसेल्व्स एंड मूव फॉरवर्ड. ऑलराइट, सो प्लीज़ be very open and receptive to whatever is coming your way. Let's see what more information do we have. सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पार्ट नंबर 2. उनकी लाइफ कहाँ हेड हो रही है और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ या सिचुएशंस या चैलेंजेस हो सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट. सो वी हैव द बेस चक्रा. ऑलराइट, we have patience and planning. All right, और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. We have the temptation card. ऑलराइट, सो बेस चक्रा और टेम्पटेशन कार्ड जो है वो मेरे को एक सिमिलर एनर्जीज दे रहा है. बेस चक्रा मतलब आपका रूट चक्रा, राइट. पाइल नंबर 1 के लिए भी एक चक्रा का कार्ड आया था. सो आई फील सब लोगों को अपने चक्रास पे ध्यान देने की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो आपका जो बेस चक्रा है, यानी कि आपका जो रूट चक्रा है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. बिकॉज जो बेस चक्रा होता है, दैट इज़ यूजुअली a place wherein all your earthly desires such as survival, आपका physical body, आपके issues of money, sustenance, safety, shelter, ये सब वहाँ पे आपका होता है. ऑलराइट, सो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए what you can do is that you can practice yoga, you can do some light exercises, and you have to really take care of your body from outside so that it will bring you well-being from the inside.
ऑलराइट, सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो अभी एकदम से आया है. सो प्लीज़ वर्क ऑन इट. द रूट चक्रा इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ योर स्पाइन. ओके, जिन लोगों को नहीं थोड़ा सा पता है, प्लीज़ यू कैन गूगल दैट एंड यू कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट बेस चक्रा एंड रियली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट चक्रा सो दैट आपके जितने अर्थली डिज़ायर्स हैं वो आप पूरा कर सकें. बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो आपके अर्थली डिज़ायर्स को भी दिखाता है एज इन, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं तो वो हमें परेशान कर देती हैं. एज अ रिज़ल्ट चक्रास में मिसअलाइनमेंट हो जाता है. ऑलराइट, विद पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड मुझे यही लग रहा है कि मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेटली आप लोग बहुत पेशेंटली एंड बहुत प्लानिंग वाइज चलने वाले हैं. ऑलराइट, सो ये कार्ड तब आता है जब आपको क्वालिटीज़ ऑफ पेशेंस एंड लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत होती है. बिकॉज टेम्पटेशन का कार्ड भी आया है साथ में. सो आई फील दैट बहुत लोगों के लिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको लेट गो करनी है. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसी को एम्पलीफाई करता है कि येस, देयर आर थिंग्स विच यू हैव टू लेट गो, देयर आर सिचुएशंस, देयर आर टॉक्सिक पीपल, देयर आर टॉक्सिक सिचुएशंस जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ पाइल 2. ऑलराइट, to bring prosperity, to bring a lot of joy and balance in your life, this is needed. All right, that's why patience and planning ka card aaya, because once you leave your temptations, once you let go of the control, and once you start seeing that how the universe really works for you and works with you, you will start seeing life from a different perspective altogether. All right, सो ये मैसेजेस थे आपके लिए. एंड लास्टली हम मैसेजेस निकालते हैं ऑरेकल डेक से फ्रॉम द फेरीज. लेट्स सी व्हाट मैसेज डू वी हैव फ्रॉम द फेरीज. एक लास्ट गाइडेंस ले लेते हैं उनसे एंड देखते हैं कि क्या मैसेजेस है. ऑलराइट, सो वी हैव मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. ओके, then we have positive expectations. एक और कार्ड निकाल लेते हैं. and then we have feeling safe. सो फीलिंग सेफ का कार्ड तो मुझे यही बोल रहा है कि जो आपका बेस चक्रा है वहाँ पे जो सस्टेनेंस या सर्वाइवल इश्यूज जो होते हैं जिनसे आपको लगता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग द वे यू वांट, या आप अपनी लाइफ किसी और तरीके से कंट्रोल करके चलाना चाहते हैं. सो फीलिंग सेफ इज़ टेलिंग यू दैट यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर वेल टेकन केयर ऑफ. ऑलराइट, प्लीज़ बिलीव इन दैट पावर. ऑलराइट, कि प्लीज़ बिलीव कीजिए कि आप जितना अपना इनपुट दे रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच you should let the universe handle for yourself. Give your 100% and leave the result to the universe. It will give you the best positive expectations that you would be having through the situation. Alright, positive expectations हमें यही बोल रहा है कि yes, अगर आपको positive expectations हैं तो let go of the control. 10 of swords, temptations, the base chakra, all are telling you the same thing, that let go of control issues if you have. All right, making new friends मुझे ये बोल रहा है कि शायद moving on in your journey forward, you would be meeting new people, you would be making new friends, there would be a new environment, and these friends would really help you in your journey forward. Alright, so this was the reading for pile number 2. I really hope कि आप resonate कर रहे होंगे इस reading से. Please do like, share and subscribe to the channel. Please give your feedbacks and inputs, comments in the comment section. Till next time with a new video I'll come back. Till next time, take care. Bye bye.